हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले जो लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सिलेबस डिस्कशन या वीडियो है। जो हमारा साइंस में कितना चैप्टर है और कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग क्लास 9th में अभी हैं तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और क्लास 10th में विज्ञान की अच्छे से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप लोग विज्ञान में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे तभी आप लोग का मेरिट बढ़ेगा। इसीलिए हर एक चैप्टर का लाऊंगा कि कितना चैप्टर है, किस बुक में कितना चैप्टर है और किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है। अगर आप लोग को और भी कोई सब्जेक्ट में चाहिए सिलेबस डिस्कशन तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज हम लोग विज्ञान का पूरा अच्छे से निपटारा कर देंगे। चलिए देखते हैं एक एक चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी तक बुक नहीं लिए होंगे क्योंकि वह क्लास 9th में है। अब हम लोग क्लास 10th की, इसीलिए आप लोग को पहले से ही चैप्टर बता दे रहे हैं और पढ़ना शुरू कर दो। जो हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान का इम्पोर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बोलते हैं, पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। ऊर्जा, गति, ये सब चैप्टर आप लोग को 10th में नहीं मिलेगा। अब आप लोग को नया नया चैप्टर क्लास 10th में मिलेगा, तो जो आप लोग को चैप्टर नया मिलेगा उस पर अच्छे से फोकस करिएगा और पढ़िएगा। क्लास 9th का ज़्यादा नहीं मिलता है, 10th में बहुत कम ही मिलता है। अगला चैप्टर देख लेते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण दूसरा चैप्टर है वो केमिस्ट्री का। अगली बात कर लेते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी बताऊंगा इसमें कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे अभी से पढ़िएगा और रिवाइज बार बार करिएगा। अगला चैप्टर की बात कर लेते हैं तत्व का आवर्त वर्गीकरण। देखो अभी आप लोग का 2025 का सिलेबस अच्छे से जो कटा हुआ है, अभी कुछ कटा नहीं है, अभी आप लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना है। जब आप लोग का कटेगा सिलेबस तो आप लोग को बता दिया जाएगा कि कितना सिलेबस में से कितना टॉपिक कटा हुआ है। अगली बात कर लेते हैं जैव प्रक्रम। देखो बहुत से बच्चे को तो अभी ये भी नहीं पता रहता है, क्योंकि वह 9th से 10th में आता है कि कितना चैप्टर बायोलॉजी का है और कितना चैप्टर केमिस्ट्री का है, कितना चैप्टर फिजिक्स का है। तो आप लोग को बता दूं कि देखो जो हमारा चार चैप्टर है वह केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है। आप लोग को 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है और वहां से अच्छा नंबर प्राप्त करना है। अगली बात कर लेते हैं बायोलॉजी में कितना चैप्टर है। तो देखो जैव प्रक्रम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पाचन तंत्र आप लोग पढ़ेंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, श्वसन पढ़ेंगे। इतना आप लोग को बहुत टॉपिक पढ़ना है हृदय के बारे में। अगली बात कर लेते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। यह भी बायोलॉजी का चैप्टर है। और अगला चैप्टर जो है जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिक एवं जैव विकास। देखो आप लोग को 4 चैप्टर केमिस्ट्री में मिलेगा जो बता दिया हूँ, और 1, 2, 3, 4 चैप्टर बायोलॉजी में मिलेगा और 4 चैप्टर केमिस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स का। देखो जब आप लोग 10th से 11th में जाएंगे तो आप लोग को हर एक अलग अलग बुक मिलेगी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की। लेकिन अभी आप लोग 10th में हैं तो आप लोग को एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाएगा और 4-4 चैप्टर कर दिया जाएगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का जो एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग अभी सुने भी नहीं होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में गति, ऊर्जा यही सब पढ़ के आए हैं और आप लोग को अब प्रकाश को अच्छे से पढ़ना है और एकदम आसान चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। देखो मानव नेत्र में हमें अपनी आँखों के बारे में पढ़ना है और जो हमारा रंग बिरंगी संसार है इसके बारे में पूरा अच्छे से स्टडी करना है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है वह हमारा चैप्टर है विद्युत। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से इंग्लिश में कहते हैं, मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा हूँ कि आप लोग हिंदी में लिखना पसंद करते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो दे दूंगा, नहीं तो आप लोग को दे दूंगा कि कैसे लिखना है। अगली बात कर लेते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर आप लोग को यह दिख नहीं रहा होगा तभी ऊपर लिख दूंगा, क्योंकि ज़्यादा नीचे पड़ जा रहा है, आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, इसको कॉपी पेन लेकर अच्छे से लिखो और एक फेयर कॉपी बना लो, उस पर अच्छे से एक पेज पे अच्छे से लिख डालो कि इतना चैप्टर है। क्योंकि अगर आप लोग एक पेज पे लिखे रहेंगे तो उसमें से एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कब चैप्टर खत्म कर लिया। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं ऊर्जा का स्रोत हमारा पर्यावरण।
मतलब पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है कि कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे नष्ट होती है। आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9th में ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यह दोनों चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बता देता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है आप लोग को। तो केमिस्ट्री में तो सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और बायोलॉजी में जैव प्रक्रम है और जीव जनन कैसे करते हैं, 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को अभी तो देखो सब पढ़ना है, लेकिन 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। अगली बात करें तो फिजिक्स में, तो देखो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, आप लोग क्लास 10th है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन उसके डिफिनेशन पढ़ेंगे और फार्मूला पढ़ेंगे। लेकिन जब आप लोग 12th में जाएंगे तो आप लोग उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। जो दर्पण सूत्र पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो 12th में आप लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे कि सूत्र कैसे आया। लेकिन 10th में आप लोग को सिर्फ रटा दिया जाएगा कि दर्पण का सूत्र यह होता है, लेंस का सूत्र यह होता है। लेकिन डरना नहीं है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है बता दिया, प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत, या चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि आप लोग फिजिक्स से अच्छा से पढ़ेंगे तभी 12th में आप लोग अच्छा करेंगे। अगर अभी तो देखो डर लग रहा होगा कि 10th में गए हैं कैसे शुरुआत करें, डरना नहीं है, अच्छे से शुरू करो। और पूरा चैप्टर बता दिया, और हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान तो बता ही दिया, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ में किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस चाहते हैं कि कैसे कौन सा चैप्टर है, तो नीचे कमेंट करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।